अस्सलाम वालेकुम जी। निदा यासिर एंड यासिर नवाज़ दोनों ही शोबिज़ की नोन पर्सनैलिटी हैं और आप सब लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बल्कि निदा यासिर तो आए दिन अपने किसी न किसी गबल्ले की वजह से अपने शो में जो है वो ट्रोल होती रहती हैं। हाल ही में दोनों ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कि वो बताते हैं कि हमारी शादी किस तरह से हुई। तो यासिर नवाज़ का कहना था कि निदा जो है वो अंदर ही अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और अक्सर मेरे सामने सेट पर कहती थी कि आज मुझे जल्दी घर जाना है, कोई मुझे देखने आ रहा है, यानी कि रिश्ते वाले मुझे देखने आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो मेरे ऊपर प्रेशर डालना चाहती थी कि मैं जल्द अज़ जल्द इसका रिश्ता लेकर इसके घर जाऊँ। यासिर नवाज़ का ये कहना था कि निदा यासिर ने चूँकि मैं बच्चा था तो इसने मुझे, यानी कि छोटी एज थी मेरी, तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैप किया, इस तरह से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर करके। तो इसकी वजह से जो है ना फिर मुझे रिश्ता भेजना पड़ा और हमारी शादी हुई। जबकि निदा यासिर का वर्जन ये था कि जी नहीं, यासिर के रिश्ते की मैं बात नहीं कर रही थी, ना मैं इसको फोर्स कर रही थी, बल्कि मैं तो इसको पसंद ही नहीं करती थी। मेरे पास मुझे इतने रिश्ते मुझे देखने के लिए आते थे कि जो है ना आज भी लोग मेरे से पूछते हैं कि हम आपका रिश्ता लेकर आए थे, हम आपका रिश्ता लेकर आए थे। यासिर कहती हैं कि मैं उन सेलिब्रिटी के नाम भी बता सकती हूँ, बल्कि उनमें कई सेलिब्रिटीज़ भी थी जो कि मेरा रिश्ता लेकर आई थी। खैर एनीवेज़, यासिर नवाज़ को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि मुझे इससे खौफ आता था, इसकी बड़ी-बड़ी मूंछें, मुझे डर लगता था इसकी पर्सनैलिटी को देखकर। मैं कभी भी इससे शादी नहीं करना चाहती थी। खैर जी, फिर उन्होंने बताई पूरी स्टोरी कि किस तरीके से उनकी शादी होती है। निदा कहती हैं कि एक दफ़ा यासिर नवाज़ मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आए तो इन्होंने मेरे से कहा कि चलो कहीं चलकर जूस पीते हैं। तो कहती हैं कि हमारे घर वाले लिबरल तो थे, लेकिन हमें इस किस्म की इजाज़त नहीं थी कि किसी के साथ जाके अकेले जूस या चाय वगैरह पीना बाहर किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाके। तो हम जो है ना गैदरिंग में जा सकते थे, अकेले किसी के साथ नहीं जा सकते थे, ये हमारे घर का रूल था। तो मैंने इनसे कहा कि अगर आपने कोई चाय या जूस पीना है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलें। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने घर वाली रोड पे जाने की बजाय गाड़ी जो है ना वो टीवी स्टेशन वाली रोड पर डाल दी, जो कि अकेली थी, सुनसान थी और काफ़ी लंबा रास्ता था। तो कहती हैं कि डाउट तो मुझे उसी टाइम हो गया था, लेकिन फिर इन्होंने मेरे से पूछा कि क्या तुम्हारा कहीं रिश्ता हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरा रिश्ता नहीं हुआ। तो कहते कि मैं आपका रिश्ता भेजना चाहता हूँ आपके घर, यानी कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो निदा यासिर ने कहा कि मैं आपसे बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती क्योंकि आप सिंधी हैं, आप अजीब खौफनाक किस्म के हैं, मैं आपकी पर्सनैलिटी को पसंद नहीं करती। एक तरफ तो निदा यासिर ने यासिर नवाज़ को ये कह दिया कि मैं आपको पसंद नहीं करती और मैं आप से शादी नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ फ़ौरन घर जाकर अपनी वालदा को बताया कि यासिर नवाज़ ने मुझे इस तरह से प्रपोज़ किया है। और ये बात उस शो के एंकर ने भी नोट की, उसने भी इस बात को कहा कि अगर आप नहीं पसंद करती थी तो आपने फिर घर जाके अपनी वालदा से बात क्यों की। खैर एनीवेज़, फिर कुछ दिन बाद इनके एक कॉमन फ्रेंड फ़ारूक की शादी थी। तो मुख्तलिफ़ रसूमात में शिरकत करने के लिए इन दोनों को एक साथ आना-जाना पड़ता था। यानी कि यासिर नवाज़ पिक एंड ड्रॉप देते थे निदा को, जो कि उन्होंने बताया कि अभी भी मैं पिक एंड ड्रॉप देता हूँ, मुझे बहुत पसंद है लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देना। तो वो बताती है इस दौरान हमारी बातचीत होती थी और यासिर नवाज़ जो हैं वो काफ़ी विटी थे, बड़ी ही मतलब ये कि इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी और खुशगवार मूड में वो बातें करते होते थे, बड़ा हँसाते थे। और इस तरह से टाइम स्पेंड करते-करते कहीं न कहीं मैं भी इनको पसंद करने लगी थी और मेरा भी दिल चाहता था हाँ जी, मेरा इनके साथ रिश्ता तय हो जाए। तो फिर मैंने यासिर को बताया कि मैं अब आपको पसंद करने लगी हूँ। तो यासिर ने कहा कि भैया आप अपनी वालदा और बहनों को बता चुकी हैं तो अपने वालिद साहब से भी बात कर लें। एक जगह यहाँ पे यासिर नवाज़ ने ये बात दोहराई कि देखें, हमारे जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि सिंधी हैं थे आप, तो मैं आपको पसंद नहीं करती थी, तो हमारे यहाँ ऐसी सोच नहीं है। हम सिंधी ये नहीं देखते कि कौन सिंधी है, कौन पंजाबी है, कौन बलोच पठान है, और हम इंसान का अखलाक देखते हैं, उसको पसंद करते हैं। और आपने जो है ना, आप मुझे इनकार करके चली गई हो, वहाँ जाके वालदा से बात की और 2 नफल शुक्राने के अदा किए कि अल्लाह का शुक्र है कि यासिर ने खुद ही ये बात कर दी। खैर एनीवेज़, फिर निदा यासिर ने अपने वालिद से बात की और इनकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई। वो बताते हैं कि आज हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। और फिर यासिर नवाज़ ने कहा, जो एंकर थे प्रोग्राम के, उनसे कहा कि देखें, मुझे इन चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे शादी कैसे हुई, रोमांस कैसे हुआ और ये सारी चीज़ें, अगर आप मेरे से बच्चों के बारे में सवाल करते हैं तो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट महसूस होता है। जबकि इस पे निदा यासिर का ये कहना था कि आप, ये बुढ़ापे की निशानी है अगर आपको इन रोमांटिक चीज़ों में इंटरेस्ट फ़ील नहीं हो रहा। मैं तो बहुत इंटरेस्ट फ़ील करती हूँ। मेरे से आप बात करें, इन रोमांटिक सवाल करें इस तरह से कि कैसे शादी हुई, किस तरह से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इनका जवाब दूँगी आपको। खैर जी, एनीवेज़, इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आजकल आप बहुत तज्ज़ियाती किस्म के, एनालिटिक्स किस्म के जो है ना कमेंट्स करते हैं। अच्छा लगता है मुझे, इतने लंबे-लंबे कमेंट्स होते हैं। रिगार्ड करती हूँ मैं उस चीज़ का कि आप लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छे तरीके से वीडियो देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं और फिर उसके बारे में कमेंट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।